हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के गणित अध्याय 2.2। हम आपको बता दें कि कक्षा 8 के हिंदी हमने पिछले कई सालों से पढ़ा रहे हैं, यानी 2 सालों से लगभग पढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने हिंदी में इतना सारा प्यार दिया और गणित में भी इतना सारा प्यार दिया, इसलिए आप लोगों का शुक्रिया। क्योंकि YouTube में जब आप सर्च करते हैं कक्षा 8 के हिंदी तो सबसे पहले आपका इसी चैनल का वीडियो सामने आता है। तो इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का फिर से धन्यवाद। उसी तरह से उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो को भी आप वायरल कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत जल्दी हम लोग 25,000 पूरने वाले हैं हमारे फैमिली। हाँ, इसीलिए इसी खुशी में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर इसमें फैमिली की संख्या बढ़ाने में आप अपना योगदान जरूर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम आपको बता दें आज का जो हमारा मोटिवेशन वाक्य था वो ये है, गौर से देखिएगा। ठीक है, मोटिवेशन जो वाक्य है वो आपको हम बताते हैं। ये हमारा तो थंबनेल है, थंबनेल के बाद आपका मोटिवेशन वाक्य भी आपके लिए लाए हैं, तो थोड़ा सा हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए मोटिवेशन वाक्य ये है कि अगर नशा करनी है तो, अगर नशा करनी है तो मेहनत से करें। अगर आपको नशा करना है, क्या करना है? अगर आपको नशा करना है तो किससे करें? मेहनत से करें। यकीन माने बीमारी भी सफलता वाली ही आएगी। मतलब आपको यकीन हो जाएगा कि जो बीमारी आएगी वो भी आपका सफलता वाली ही आएगी। इसीलिए अगर आपको नशा करना है तो वो किसका करना है? मेहनत का करना है। किसका करना है? मेहनत का। अगर आप मेहनत का नशा करते हैं तो आपका बीमारी जो भी आएगा किसका आ जाएगा? आपका सफलता आएगा। इस वाक्य से हमें ये सीख मिलता है कि अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, अच्छा से परिश्रम करते हैं तो आपका फल एक ना एक दिन जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यदि इससे पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.2 है ना कि 2.1 पीछे वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। उससे पीछे वाला वीडियो में 1.1 पूरा कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद जो है ये हमारा तीसरा वीडियो है कक्षा 8 का। ठीक है, तो ये आपका रिकॉर्डेड मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक, ये रहा आपका आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? गौर से देखिए। ये एक्सरसाइज जो है आपका कितना, हम आपको बता दें एक्सरसाइज आपका है, ये एक्सरसाइज आपका 2.2। ठीक है, अगर आपके पास बुक है, खास करके बिहार बोर्ड वाले हैं, किसके? बिहार बोर्ड वाले का, यानी 2.2 का है। ठीक है, सवाल नंबर 1 क्या कहता है? गौर से देखिए। कहता क्या है कि यदि किसी संख्या के आधे में से, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त हो जाता है। यहां पे देखिए समझने वाली बात यह है कि अगर आपको ये पता चले कि कौन सी संख्या है, ठीक है, तो आपको क्या करना है? जब भी इस तरह का सवाल होगा आपको सबसे पहले जो संख्या है उसे मान लेना है, क्योंकि आपका एक चर वाला संख्या है ना, तो इसीलिए क्या करना है? आपको मान लेना है। अगर संख्या को आप मान लेते हैं तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं किस तरह से आपको मानना है, और क्वेश्चन पढ़ते हुए उसको हम सटीक तरीका से बैठाएंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आप अगर लास्ट तक ये वीडियो देख लेते हैं तो इस तरह का जो भी सवाल होगा आप चुटकियों में बनाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? हल। क्या लिख देंगे? हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कि, क्योंकि संख्या हमारे पास नहीं है, जब संख्या नहीं है तो उस सब को क्या करेंगे? हम मान लेंगे। ज्यादातर संख्या हम क्या करते हैं? x के रूप में मानते हैं। किसके रूप में? x के रूप में। तो हम लिखते हैं क्या? माना कि। क्या लिखेंगे? माना कि संख्या बराबर, माना कि संख्या बराबर कितना? x। मान लिया हमने क्या कि संख्या बराबर कितना? x। अब क्या कहता है? प्रश्न से। यहां पे हम लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे? प्रश्न से। प्रश्न से लिखेंगे। कहता है किसी संख्या के आधे में से, कितना? किसी संख्या के आधे में से, यानी आपका जो संख्या माने x, यानी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इसका आपको क्या कर देना? आधा कर देना है ना। क्या कर देना है? आधा, यानी x/2। क्या करना है आपका? x/2, यानी यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ना। यहाँ पे चलिए x/2, उसके बाद यहाँ पे बोलते आधे में से 1/4 घटाया जाए।
तो -1/4 घटा दिए तो प्राप्त होता है। यदि आप खाना खाइएगा तो पेट तो जरूर भरेगा। उसी तरह से जैसे हमने घटाया तो घटाने के बाद क्या प्राप्त हुआ, गौर से देखिए 1/8। क्या प्राप्त हुआ 1/8। तो हमें सिंपल से बैठा देना है 1/8। ठीक है, क्या करना है 1/8 बैठा देना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 1/8। ठीक है, ये क्या करना है बैठा देना है। जैसे ये बैठ गया अब आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, देखिए आओ देखा ना तो आओ डायरेक्ट यहाँ पे मिलाओ, ये बिल्कुल गलत है। क्या करना है, संख्या को संख्या की तरफ करना है और जो x है वो x के तरफ करना है। मतलब x वाले को एक तरफ और संख्या वाले को एक तरफ करना है। देखिए इसके लिए आपको दो चीज याद रखना होगा। अगर ये दो चीज आप याद रखते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सवाल चुटकियों में बनेगा। वो दो चीज क्या है, यहाँ पे देखिए, यदि प्लस है बराबर के उधर जाएगा तो माइनस, अगर माइनस है तो बराबर की इधर होगा तो प्लस, यानी एक दूसरे का उल्टा है। अगर यहां से वहां जाइएगा तो प्लस होगा, अगर प्लस है तो क्या होगा माइनस होगा। उसी तरह से अगर गुना है तो बराबर के उधर जाएगा तो भाग, अगर भाग है तो बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना। यानी क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। क्या है आपका उल्टा है, तो उल्टा को समझिए। सिर्फ ये दो वाला मान याद रखिए, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, है ना। क्या है, माइनस है तो प्लस, इस तरह से। उसी तरह से आप ये इस तरह से भी दे सकते हैं, अगर गुना है तो भाग, भाग है तो गुना। ये दो चीज अगर याद रखते हैं, हालांकि गिनती में 4 होता है लेकिन हम सिंपल से याद रखेंगे 2, खाली इसका उल्टा करते रहेंगे तो आपको जो है ना सवाल तुरंत बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बताते हैं। यहाँ पे आपका क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे देखिए संख्या है, संख्या को एक तरफ करेंगे। जैसे मान के चलिए अगर आपको चीनी और तेल लाना हो तो क्या कीजिएगा, तेल को एक जगह पे रखिएगा और चीनी को एक जगह पे। नहीं तो तेल और चीनी मिला दीजिए तो क्या दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, नहीं। उसी तरह से ऐसे समझिए तब आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस से उधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी x/2 बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x/2, अब इसका एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8। अब यहाँ पे देखिए 8 को 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, 4 का पहाड़ा पढ़ो कितना बार में 8 आएगा, तो मेरा कितना आएगा 2 बार में, तो 2 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भाग है, बराबर के उधर जाए तो क्या हो जाएगा गुना, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 3/8 और गुना क्या हो जाएगा 2। ये कट जाएगा कितना 4 दूनी 8, क्या हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, यानी आपका कितना हो जाएगा देखिए x बराबर हमारा 3/4, यही हो जाएगा आपका आंसर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, कि सर ये सवाल समझ में नहीं आया। चलिए उतारिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका आगे वाला सवाल देखते हैं, है ना। आगे वाला सवाल है सवाल नंबर 2। सवाल नंबर आपका कितना 2। क्या कहता है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 है, मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर है वो कितना है 5 है, कितना है 5 मीटर है, और परिमाप कितना 110 मीटर है हो, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात करें, यानी क्या करें, हटा हुआ क्या करना है, ज्ञात करना है। जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आपको मान लेना होगा कि लंबाई और चौड़ाई, क्या करना होगा, मान लेना होगा लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए कुछ तो कंडीशन है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है 5 है, यानी अगर 10 अगर लंबाई है तो चौड़ाई 5 होगा, यानी अगर 25 लंबाई है तो चौड़ाई 20 होगा। कहने का मतलब चौड़ाई हमेशा छोटा होता है, ऐसा नहीं कि चौड़ाई को लंबा कर देंगे लंबा को चौड़ा कर देंगे, होगा तो कुछ नहीं। लेकिन जो लंबा होता है, जो भुजा बड़ा होता है उसको लंबा बोलते हैं, और जो छोटा होता है उसे चौड़ा बोलते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, मानते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, हल, है ना। क्या करेंगे, हल। चलिए फटाफट बताते हैं। हल लिख देंगे, लिखेंगे क्या, माना की आयत की लंबाई बराबर कितना x। तो अगर चौड़ाई बराबर करेंगे तो अंतर तो क्या है 5 है, तो यानी x माइनस कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से लिखने के बाद हमारा क्या होगा, गौर से देखिए, प्रश्न से होगा। अब क्या होगा देखिए, क्या कहता है कि इसका परिमाप, तो आपको पता है आयत का परिमाप बराबर क्या होता है
बताइए, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आयत का परिमाप बराबर आपका होता है 2 इंटू लंबाई प्लस क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे तो 110 है और यहाँ पे 2 लंबाई x है और चौड़ाई कितना, चौड़ाई हमारा कितना है x माइनस 5, यही तो है। अब ये देखिए ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 110 बट्टे कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे देखिए x और x कितना 2x और माइनस कितना हो गया 5, माइनस कितना हो गया आपका 5। अब ये तो कट जाएगा कितना बार में, 55 बार में, है ना, ये कट जाएगा कितना होगा 55, आधा कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 55 प्लस 5 बराबर कितना 2x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 60, 60 बराबर कितना 2x, 60 बराबर आपका कितना हो गया 2x, 60 बराबर 2x, तो ये कट जाएगा। देखिए अब या फिर यहाँ पे इस तरह से है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है 2x हो गया। अब ये गुना है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 60x बट्टे 2 बराबर कितना x, कट जाएगा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कट जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30, यानी आपका x बराबर कितना आ गया 30, x का मान आपका कितना आ गया 30। जैसे x का मान आ गया 30, फिर हमें क्या करना है, ये तो लंबाई है, ये क्या है आपका लंबाई है, तो लंबाई बराबर ये हो गया आपका लंबाई, है ना, तो लंबाई बराबर हमारा कितना 30, तो चौड़ाई हमारा कितना हो जाएगा, चौड़ाई हमारा कितना होगा 30 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि मीटर में है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा मीटर में, क्या हो जाएगा आपका मीटर में, यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे का प्रश्न कहता है कि यहाँ पे देखिए कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 केजी चीनी का मूल्य 32 रुपया है। कितना, 25% जब वृद्धि होता है तो उस 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो गया 32 रुपया है। तो चीनी का प्रति किलोमीटर क्या था, मतलब जो प्रारंभ में, मतलब पहले जो है उसका जो चीनी का मूल्य था वो क्या था 32 रुपया हुआ, कब हुआ है जब 25% की वृद्धि हुई है तब। देखिए जब वृद्धि और कमी होगा तो इठो बात याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। वो कैसे आएगा गौर से समझिएगा। कहता है कि यदि आपका 10% वृद्धि हो, यदि आपका 10% वृद्धि हो तो इसको क्या लिखते हैं 110 बट्टा 100। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपका 10% वृद्धि हो तो 100 रुपया में 10 रुपया वृद्धि हुआ, कितना 100 में 10। उसी तरह से अगर 20% का वृद्धि हो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 120 बट्टे 100, है ना, 120 बट्टे कितना 100। अब यहाँ पे देखिए यदि आपका 25% की कमी हो, क्या हो जाएगा आपका कमी, तब आपको क्या लिखना है 100 में 25 घटा देना है, तो क्या हो जाएगा 75, यानी 75 बट्टे क्या हो जाएगा 100। अगर ये टर्म आप समझ जाते हैं तो ये सवाल आपको तुरंत बन जाएगा, इस तरह का सवाल। तो चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा, अगर नहीं आता है तो फिर भी आप बता सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना की, यहाँ पे देख लिख देंगे हल, लिखेंगे माना की प्रारंभ में चीनी का मूल्य, मतलब पहले जो है चीनी का मूल्य बराबर कितना x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से लिखेंगे हम, प्रश्न से क्या कहता है कि x में कितना प्रतिशत, x में 25% वृद्धि, यानी आपका हो गया 125 बट्टे कितना 100 बराबर कितना हो गया 32, बराबर कितना हो गया आपका 32। अब देखिए 25 पचे 125, 25 चौके 100, 25 का पढ़ा कर दिए, ये भाग है उधर जाते क्या हो जाएगा गुना, तो यानी 5x बराबर 32 गुना 4, ये गुना है उधर जाते क्या हो जाएगा भाग, यानी क्या हो जाएगा देखिए 4 दुनिया 4 तिया 12 बट्टे कितना 5, बट्टे कितना आपका 5 हो गया, बट्टे आपका कितना हो गया, यानी x बराबर ये हो गया। अब इसको भाग देते हैं x बराबर, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 पचे 25। अब यहाँ पे देखिए 25 25 हो गया 3,
तो 3 पे 0 करेंगे तो 6 पंचे 30, 10 के बाद 0 दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रुपया में है ना। यानी आपका वर्तमान जो मूल्य हो गया वो कितना, 25.60 रुपया, यानी 25 रुपया 60 पैसा हो गया था, है ना। उसका जो वर्तमान मूल्य था वो क्या था, 25 रुपया 60 पैसा। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर कितना, 4 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा, है ना। 4 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा क्या कहता है। यहाँ पे कहता है कि दो क्या है, विभिन्न मूल्य वाली कितना, 35 कलमों का कुल मूल्य कितना रुपया है, 60 रुपया है, ठीक है। यदि सस्ती कलम 1 रुपया, सस्ती कलम 1 का मूल्य, यहाँ 1 का मूल्य होना चाहिए कितना, 1.5 रुपया, और महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया हो तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। मतलब जो महंगा कलम था वो कितना खरीदा गया। थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, है ना। थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। ये देखिए, चलिए आपको समझ में आया होगा। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि यहाँ पे जो है टोटल कलम की संख्या कितना, 35 है ना, सॉरी हाँ 35 है, और इसका जो मूल्य लागत है वो कितना रुपया, 60 रुपया। सस्ती कलम का दाम कितना है, 1 रुपया 50 पैसा, और महंगी कलम का दाम कितना है, 2 रुपया। कितना है आपका, 2 रुपया। तो सबसे पहले आप लिखना है, जो मांग रहा है उसी को लेना है। लिखना है क्या, माना की, क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे माना की महंगी कलम बराबर कितना हो जाएगा, x, ठीक है। महंगी कलम बराबर कितना, x। अब ये मान लिया, तो सस्ती कलम कितना हो जाएगा, सस्ती कलम, है ना, क्या हो जाएगा, सस्ती कलम बराबर आपका कितना हो जाएगा, टोटल कलम की संख्या कितना है, 35, तो 35 माइनस x, क्या हो जाएगा, 35 माइनस x। अब देखिए समझिए, अगर आपके पास 10 कलम है, कितना कलम है, 10 में से अगर 2 कलम महंगा है, 2 कलम मान के चलिए ये 100 रुपया करके है, तो बाकी कितना कलम सस्ता होगा, तो सिंपल सी ना, 10 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8। उसी तरह से मैंने मान लिया x, तो x है तो x में देखो 35 में x घटा दिए, जैसे हमने यहाँ पे 2 घटा दिया, अगर यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 2 घटा दिए, सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आप क्या कर दिए, घटा दिए, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वाला प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे जैसे प्रश्न से क्या कहता है, गौर से देखिए, प्रश्न से कहता है क्या, जो सस्ती कलम है वो 1.5 रुपया करके है, तो महंगी कलम क्या होगा, 2 गुना x और प्लस सस्ती 1.50, सस्ती कलम की संख्या कितना, 35 माइनस x, और बराबर टोटल जो मूल्य है, टोटल जो कीमत लगा है उसे कितना रुपया लगा है, 60 रुपया, कितना, 60। अब इसको गुना करते हैं, 2 गुना x बराबर 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 गुना 15 करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए 15 पचे 75 की 5, है ना, उसके बाद 15 तिये 45, और 7 कितना हो जाएगा, 52, क्या हो जाएगा, 52। यहाँ पे 0 है, 0, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, माइनस 1.5x बराबर कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिए, संख्या को संख्या की तरफ लेके जाना है, संख्या को संख्या की तरफ लेके जाना है, क्योंकि ये संख्या है तो उधर जाए तो, अगर ये माइनस में उधर जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तो x है और यहाँ पे भी x है, अगर 2 में 1.5 चला गया तो दशमलव कितना हो जाएगा आपका, 0.5x, क्या हो जाएगा, 0.5x, और ये प्लस है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 60 माइनस 52.50, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम x बराबर करेंगे क्या होगा, तो ये गुना है, उधर जाए तो क्या होगा, भाग। तो सबसे पहले तो इसमें से घटाइए, तो डायरेक्ट तो घटाएंगे नहीं, कैसे घटाएंगे, यहाँ से, यानी 60.00 कर देंगे। यहाँ पे कितना है आपका, 52.50, तो इस तरह से घटाएंगे, 0 का 0 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा, है ना, 0 का 0 यहाँ पे हो जाएगा 5 होगा, दशमलव यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1 पहचान लिए तो यहाँ 9, यानी क्या हो जाएगा, 7, यहाँ पे कुछ नहीं, है ना। इस घटाने के बाद कितना, 7.50, आपको इस तरह से घटाना है, क्या करना है, इस तरह से घटाना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये गुना है, उधर जाते क्या हो जाएगा, भाग, यानी 0.5, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये 0.2 गुण है, तो यहाँ पे 2 0 कर देते हैं, है ना।
और यहाँ पे एक उड़ाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 0 1 0 खत्म, ये 0 समझ, 15 पचे कितना हो जाएगा 75। ठीक है, यानी x हमारा कितना हो गया 15, x का मान कितना हो गया 15। क्वेश्चन में पूछ ही रहा था कि महंगी कलम कितनी थी, तो महंगी कलम कितना हो गया आपका 15। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। अगर फिर भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में क्या कहता है, एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है, तो उनके तीनों कोण माप का ज्ञात करना है। मतलब तीनों कोणों का क्या करना है, आपको माप ज्ञात करना है। तो बताइए कैसे माप ज्ञात करेंगे। तो इसे क्या करना है, जब भी अनुपात वाला राशि हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे मान लेना होगा कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर x, और जितना आपका अनुपात में दिया है उसके साथ वो गुना कर देना है। वो कैसे, अभी आपको बताते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहां पे देखिए लिखेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे, माना की अनुपातिक राशि, माना की अनुपातिक राशि बराबर कितना x। तो कोण बराबर हमारा क्या हो जाएगा, कोण बराबर क्या हो जाएगा बताइए, कोण बराबर क्या हो जाएगा 2x हो जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा 3x, उसके बाद क्या हो जाएगा 5x। इसके बाद ये हमारा कोण हो गया, ये क्या हो गया आपका कोण हो गया। ठीक है, जैसे कोण हो गया, अब हमें लिखेंगे क्या, प्रश्न से। आपको पता है, प्रश्न से आपको क्या पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना, 180। तो यहाँ पे तो पता है तीनों कोण, यानी क्या होगा 2x प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे इसको जोड़िए, इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10x, कितना हो जाएगा 10x बराबर 180 डिग्री। यानी क्या हो जाएगा x बराबर करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 180 डिग्री बट्टे कितना हो जाएगा 10, 0 0 समाप्त, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। x का मान हमारा कितना आ गया 18 डिग्री। अब आपको कोण निकालना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोण, यहाँ पे क्या लिख देंगे कोण। तो कोण हमारा क्या था 2x, तो x का मान हमारा 18 है तो 18 बैठा दिए। फिर यह 3x, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पे कितना था 5x, तो 5 गुना कितना हो जाएगा 18। ठीक है, डिग्री में है तो डिग्री बैठा दिए। अब यहाँ पे कितना होगा 18 दूनी 36 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 तो ये कितना हो जाएगा 54 डिग्री, और यहाँ पे होगा 18 पंचे 90 डिग्री। यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दबा के, है ना। तो चलिए, अगर आपको उतारना है तो आप इसे उतार सकते हैं। ठीक है, आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 6, मतलब बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल कितने सिक्के हैं, 160 सिक्के हैं। कहता है कि कुल उसका मूल्य कितना 300 रुपया। 160 सिक्के हैं लेकिन उसका जो मूल्य है वो टोटल कितना है 300 रुपया है ना। बोलता है क्या कि 2 रुपये के सिक्के की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का तिगुनी है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के सिक्के, यहां सिक्के हो जाएगा, प्रत्येक प्रकार के सिक्के कितने हैं ज्ञात करें। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे याद रखिए क्या करना है, ज्ञात करना है आपको। अब यहाँ पे देखिए गौर से देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है गौर से देखना है। और यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लिख लेना है। देखिए यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या कहता है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का कितना है तिगुना है। तो जो जिसका तिगुना है, किसका तिगुना है 2 रुपये के, यानी 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का तिगुना है। तो सबसे लिख लेंगे हम क्या, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, लिख देंगे हल और लिखेंगे कि माना की, क्या लिखेंगे, माना कि 5 रुपये के सिक्के की संख्या, 5 रुपये के सिक्के की संख्या बराबर कितना x। ठीक है, तो यहाँ 5 रुपये का, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 रुपये की, दो रुपये, क्या हो जाएगा 2 रुपये की सिक्के की संख्या कितना, इसका तो तिगुना है। कितना गुना है आपका 5 रुपये की संख्या का कितना गुना है तिगुना, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 3x। अब हमारा 1 रुपये की सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा, तो टोटल सिक्का हमारा कितना है 160, तो 160
अब यहाँ पे तो x था तो ये x घटेगा और यहाँ -3x घटेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर 2 रुपया और 5 रुपए का सिक्कों की संख्या घटा देंगे तो 1 रुपए के सिक्के की संख्या आपका निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम निकालते हैं, क्या हो जाएगा 160 माइनस 4x, ये हो गया आपका 1 रुपए की संख्या, मतलब 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। यहाँ पे देखिए जितना भी आपके पास सिक्का है अगर उसका मूल्य निकालना है तो उसको क्या करते हैं, गुना करते हैं। जैसे माना कि अगर आपके पास 10 रुपए की नोटों की संख्या 2 है तो यहाँ पे क्या करते हैं 10 दूनी 20 रुपया। अगर 5 रुपए की सिक्कों की संख्या 4 है तो क्या करते हैं 4 पंचे 20, उसके बाद लास्ट में टोटल कितना हुआ आपके पास 40, लेकिन सिक्के की संख्या देखा जाए तो कितना हो गया आपका 6। ठीक है, जिस तरह काउंटिंग करते हैं सेम उसी तरह से यहाँ पे भी आपका काउंटिंग करना है। तो चलिए हम बताते हैं किस तरह से आपका काउंटिंग करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, लिखेंगे क्या प्रश्न से, प्रश्न से क्या कहता है गौर से देखिए। यहाँ पे देखिए 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है x, तो यहाँ लिख देंगे 5 गुना x। ठीक है, उसके बाद 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है, तो 2 गुना कितना होगा 3x। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, फिर यहाँ पे 1 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है, तो यहाँ पे कितना होगा 160 माइनस 4x। और टोटल जो मूल्य है इसका सबका जब जोड़ेंगे तो इसका जो मूल्य निकला वो 300 रुपया है। कितना रुपया है 300, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 300। कितना लिख देंगे आपका 300। ठीक है, अब यहाँ पे 300 लिखे, अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा 5x, यहाँ पे हो जाएगा 6x और यहाँ पे हो जाएगा कितना 160 और माइनस 4x बराबर कितना 300, बराबर 300। अब आपको क्या करना है, संख्या को संख्या पे क्या करना है, मिलाना है, और जो आपका x वाला है उसे x के तरफ आपको मिलाना है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए 5 और कितना 6, 11x कितना हो जाएगा 11x माइनस कितना 4x, ये प्लस है बराबर को उधर जाओ तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी 300 माइनस 160। ठीक, अब यहाँ देखिए 11 में 4 चला गया कितना हो जाएगा 7, तो हो जाएगा 7x है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7x और बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना 140, ये गुना है बराबर के उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, यानी 140 बट्टे कितना हो जाएगा 7, 7 दूनी 14, यानी आपका क्या हो जाएगा x बराबर, क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो गया आपका 20, यानी x का मान आपका कितना आ गया 20। ठीक है, जब x का मान निकल गया तो हमें सिक्कों की संख्या भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं उसको भी बताते हैं, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, है ना। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे क्या सिक्के, है ना। तो क्या लिखेंगे, जैसे माना कि सिक्के बराबर क्या करेंगे 5 रुपए के सिक्के, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के बराबर कितना 20, बराबर कितना 20। उसी तरह से आपका 2 रुपये के सिक्के बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए बराबर, यहाँ पे अगर देखा 2 रुपये के सिक्के तो कितना हो जाएगा 3 गुना 20, यानी क्या हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। उसी तरह से अगर 1 रुपये की सिक्के बराबर करना है तो कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा क्या 160, क्या हो जाएगा समीकरण क्या था 160 माइनस 4x, 4 गुना कितना हो जाएगा 20, यानी कितना हो जाएगा 160 माइनस कितना हो जाएगा 20 चौके 80, यानी कितना होगा 80, क्या हो जाएगा आपका 80, यानी 1 रुपये सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा आपका 80। इसी तरह से आप आसानी से बना सकते हैं, फिर भी आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर आपका कितना 7, कितना 7। गौर से देखिए क्या कहता है। ठीक है, दिखाई तो जरूर देता होगा, है ना। कहता है कि पिता ने अपने 3 संतानों के बीच अपनी संपत्ति का बंटवारा 1:2:3 के अनुपात में करता है और अपने लिए 1 लाख रुपया, इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितना 1 लाख रुपया रखता है। ठीक है, टोटल जितना रुपया है उसमें से उसके पास अपने पास कितना रुपया रखता है 1 लाख रुपया रख देता है। ठीक है, अब जैसे 1 लाख रखता है, टोटल संपत्ति कितना 2.50 लाख, यानी 2.5 लाख है। तो प्रत्येक संतान को, है ना, प्रत्येक संतान को हिस्से के रूप में क्या मिला, यानी प्रत्येक संतान को जो मिला वो हिस्सा के रूप में क्या क्या मिला आपको बताना है। देखिए जब भी इस तरह का सवाल होगा खास करके अनुपातिक वाला, तो आपको क्या करना है मान लेना है कि माना कि अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं मान तो लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, है ना, यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है,
क्या लिख देंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना की, क्या लिखेंगे माना की अनुपातिक राशि, अनुपातिक, माना की अनुपातिक राशि, माना की अनुपातिक राशि बराबर x। ठीक है, तो संतान का संपत्ति लिख देंगे, संतानों की संपत्ति यही हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। कितना, चूंकि 1:2:3 में है तो x हो जाएगा। ठीक है, x हो जाएगा, 2x हो जाएगा और 3x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रश्न से क्या कहता है। प्रश्न से कहता है कि तीनों में विभाजित करना है, तो तीनों का तो योग होगा x प्लस 2x प्लस 3x। ठीक है, टोटल कितना, 2.5 लाख है। कितना है आपका, 2.5 लाख। इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2,50,000। उसमें से 1 2 3 4 5 इकाही दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी लाख रुपया आपका घट जाएगा। इसीलिए घटेगा क्योंकि पिताजी है वो अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इसीलिए घट जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल देखिए कितना हो जाएगा 6x, और यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा 150, यानी 1.5 लाख हो जाएगा, है ना। अब ये गुना है, उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 150, यानी 4 जीरो, कितना 15 पे 4 जीरो कर दें मतलब 1.5 लाख। ठीक है, और बट्टे कितना हो जाएगा 6, ये कट जाएगा कितना, इसको अगर 25 छके कितना हो जाएगा 150, ये 25 और कितना 3 जीरो हो जाएगा, है ना। कितना जीरो, 3 जीरो। ठीक है, यानी आपका x बराबर कितना हो जाएगा 25,000। x बराबर कितना हो गया आपका 25,000 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x बराबर 25,000 हो गया। अब आपका संपत्ति, तीनों संतान की जो संपत्ति है वो लिखते हैं क्या, संपत्ति बराबर, है ना। क्या लिखेंगे, संपत्ति बराबर करेंगे तो क्या क्या था आपका x, यानी कितना हो जाएगा 25,000, क्या हो जाएगा 25,000, फिर 2x, 2 गुना कितना हो जाएगा 25,000, फिर ठीक है 3x, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 25,000, है ना। ये 25,000 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये तो 25,000 का 25,000 ही रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा कितना 50,000, है ना। कितना हो जाएगा 50, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 75,000, है ना। क्या हो जाएगा 75,000, यानी आपका क्या हो गया, तीनों संतानों में मिला, पहला संतान को 25, दूसरा को 50 और तीसरा को 75,000 आपका मिल गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, 11 के लगातार 3 गुणजों का योग, मतलब लगातार 3 जो गुणज है उसका योग 231 है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। 11 का लगातार 3 गुणजों का योग कितना है 231 है, तो उसे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं। जब भी इस तरह का सवाल होगा याद रखिए 11 का पहाड़ा आपको याद होना चाहिए। अगर 11 का पहाड़ा याद नहीं होगा तो फिर आपका सवाल नहीं बनेगा। तो लिखते हैं माना की, हल लिखने के बाद ठीक है लिखेंगे माना, लिखेंगे क्या, माना की 11 के प्रथम गुणज, 11 के प्रथम गुणज बराबर कितना x। यहाँ पे देखिए चाहे 11 का पूछे, 7 का पूछे, 10 का पूछे, किसी का भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिए अगर पहला x होगा ठीक, तो दूसरा अगर कितना हो जाएगा 11 का करेंगे तो दूसरा 11 क्या हो जाएगा x प्लस 11। पहले x होगा तो जैसे पहला नंबर अगर x होगा तो दूसरा हमारा कितना होगा x प्लस 11, तीसरा फिर क्या हो जाएगा x प्लस फिर 11, है ना। अब मान के चलिए कैसे, जैसे मान के चलिए 11 का पढ़ा पढ़ते हैं, अगर 22 है तो दूसरा तो ऑटोमेटिक कितना होगा 33, दोनों का अंतर कितना। फिर अगर तीसरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, तीसरा आएगा तो कितना होगा 44, लेकिन ये इसका अंतर कितना, तो 11 फिर तो जुटेगा ना। कहने का मतलब आप जितना संख्या बढ़ाइएगा उतना उसका के जो गुणज क्या होगा जुटते जाएगा। ठीक है, तो 11 का है तो 11 का, अगर 2 का है तो 2 का, 5 का है तो आपका 5 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये तो प्रथम गुणज, तो हम लिखते हैं क्या द्वितीय गुणज, क्या हो जाएगा द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 11। उसी तरह से आपका तृतीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका तृतीय गुणज क्या हो जाएगा x प्लस 11 प्लस फिर 11 हो जाएगा, यानी आपका क्या हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद आपका कितना आया 22। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं प्रश्न से, क्या करते हैं आपका प्रश्न से अब बोल रहा है क्या तीनों का योग, यानी आपका x प्लस
x प्लस 11 फिर x प्लस कितना हो जाएगा 22 बराबर कितना 231। कितना है आपका 231। अब जोड़िए यहाँ x x x कितना x हो गया आपका 3x। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़िए कितना हो जाएगा 33। कितना हो गया 33, यहाँ हो जाएगा 231। ये प्लस है बराबर को उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस, यानी क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 231 माइनस 33 है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 198। अगर घटाएंगे तो कितना होगा 198, यानी x बराबर अगर करेंगे यहाँ पे 98 होगा है ना। यहाँ पे क्या होगा 198 बट्टे कितना हो जाएगा 3, बट्टे कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 3 हो जाएगा तो ये हमारा कट जाएगा कितना बार में, देखिए 6×3=18 ठीक है, यानी हमारा x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 66। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 66 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है 11 के तीनों गुणज। क्या निकालना है 11 के तीनों गुणज, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे लिखेंगे 11 के प्रथम गुणज। प्रथम गुणज अगर गुणज करेंगे यहाँ पे गुणज हो जाएगा कितना है 66 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66। अगर आपको द्वितीय निकालना है, क्या निकालना है द्वितीय, तो द्वितीय कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 66 प्लस 11 बराबर कितना हो जाएगा 77। ठीक है, उसी तरह से आपका तृतीय निकालना है तो क्या करना है, तृतीय जैसे निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 66 प्लस 22, 66 प्लस 22 बराबर कितना हो जाएगा 88। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट में आपको नंबर भी देने वाले हैं ताकि आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जो भी आपका समस्या होगा है ना आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर कितना 9, सवाल नंबर कितना 9। आज एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट समाप्त करेंगे है ना, क्या करेंगे पूरा कंप्लीट इसका समाप्त करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा अगर इसको बड़ा करना है तो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसका मतलब एडिटिंग नहीं होगा है ना। चलिए उम्मीद है यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ बताने का प्रयास करते हैं। क्या कहता है कि संकुल संसाधन केंद्र मध्य विद्यालय फरना में है ना आयोजित बाल मेले प्रत्येक विजेता छात्र को 2 कलम, मतलब जितना भी विजेता छात्र है उसे कितना कलम मिलता है 2 कलम। उसके बाद जो विजेता को छोड़कर, मतलब जो विजेता नहीं हुआ, कहने का मतलब उप विजेता ऐसा मानिए, शेष को 1 कलम मिलता है। कितना कलम 1 कलम। यदि 100 छात्र हैं, छात्र की संख्या कितना है 100 और कलम की संख्या कितना 120, तो विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, विजेताओं की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे आपको बनाना है। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। लिखेंगे क्या, हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे माना कि जो चीज पूछ रहा है विजेताओं की संख्या, तो उसको लिख लेना है। अगर उप विजेता पूछता जो सिंपल संख्या है तो पहले उसको ले लेते हैं है ना। तो लिखेंगे माना कि विजेताओं की संख्या बराबर कितना x। ठीक है, उसी तरह से विजेताओं की संख्या कितना x, तो उप विजेता कर देते हैं। उप जो विजेता नहीं हुआ उप विजेताओं की संख्या बराबर कितना, देखिए टोटल विद्यार्थी आपका कितना है 100 है। ठीक है, टोटल विद्यार्थी आपका कितना है 100 है, यहाँ पे देखिए है ना। तो यहाँ पे टोटल अगर x जीता तो 100 माइनस x क्या हो गया, हारा। 100 माइनस x क्या हुआ, हारा। सपोज कीजिए कि कहीं पे 100 बच्चा गया खेलने, उसमें से जो है यानी कितना, उसमें से अगर मान के चलिए 30 बच्चा जीत लिया तो हारा कितना, तो 100 में 30 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 70, यानी कितना हारा 70। तो हमने जो माना 30 था उसको घटाए तब ना 70 हुआ। उसी तरह से यहाँ पे x माने तो x घटाए, क्या किए x माने इसीलिए x घटाए। ठीक है, अब हमें क्या करना है प्रश्न से। ठीक है, लिखेंगे प्रश्न से। जैसे प्रश्न से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गौर से देखिए। ठीक है, बोलता है जो विजेता है उसे कितना कलम मिला 2, तो 2 गुना x हो जाएगा। जो नहीं मिला तो उसका 1, तो 1 गुना क्या हो जाएगा 100 माइनस x। ठीक है, और टोटल कलम की संख्या कितना 120, टोटल कलम की संख्या कितना है 120, तो यहाँ 2 गुना x बराबर कितना हो जाएगा आपका 2x। कितना हो गया 2x, और यहाँ पे कितना होगा 100
और माइनस एक्स बराबर कितना 120। याद रखिए संख्या को संख्या की तरफ करना है और ठीक है, अगर x वाले को एक तरफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 2x, तो यहाँ पे लिख देंगे हम क्या 2x माइनस एक्स और यहाँ पे लिखेंगे 120 माइनस कितना x 100। क्या हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि प्लस से बराबर के उधर जाए तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा आपका माइनस, यानी लिख सकते हैं क्या 2 में 1 चला गया कितना 1, x बराबर लिख सकते हैं 20, कितना x बराबर 20, यानी लिख सकते हैं क्या जो हमारा विजेताओं की संख्या है ना, बोला विजेताओं की संख्या की लिख सकते हैं इस तरह से विजेताओं 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 की संख्या बराबर कितना 20। यही हो जाएगा आपका आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर आपको उतारना है तो आप इसे उतार सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं और लास्ट वाला सवाल है, ये सवाल आपका इस एक्सरसाइज का क्या है लास्ट सवाल है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या कहता है, गौर से देखिए। बोलता रवि के पिता की वर्तमान उम्र रवि के वर्तमान उम्र के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, मतलब 3 गुना से 5 वर्ष क्या है आपका अधिक है। तो 5 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग कितना है 47 वर्ष होगा। तो दोनों की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह का सवाल होगा सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है वर्तमान उम्र। उसके बाद अगर यहां पे 2 वर्ड याद रखिएगा, यदि आपका पहले रहे जितना भी साल पहले, जैसे 5 साल पहले, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 5 साल घटाना होगा। क्या करना होगा 5 साल घटाना होगा। यदि आपका पूर्व रहे, क्या रहे पूर्व या पहले, तो 5 साल अगर रहे तो 5 साल घटाना होगा। उसी तरह से आपका अगर पश्चात रहे, क्या रहे पश्चात रहे या फिर बाद रहे, क्या रहे बाद रहे, जैसे 5 साल बाद रहे है ना, जैसे 5 साल पूर्व हुआ 5 साल बाद रहे, तब फिर 5 साल क्या करना होगा जोड़ना होगा। क्या करना होगा आपको जोड़ना होगा, इठो याद रखना है। यानी अगर पहले हो तो घटाना होगा, अगर पूर्व हो तो घटाना होगा, अगर पश्चात हो तो जोड़ना होगा, अगर बाद में हो तो फिर भी आपको जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब बोले सर कैसे, सपोज कीजिए अभी आपका उम्र 15 साल, चूंकि आपका अगर 8 क्लास में है तो बिल्कुल 15 साल नहीं होगा, यानी 12 से 13 साल होगा, ठीक है। 13 साल 14 साल अधिक से अधिक मैक्सिमम 13 साल मानते हैं। अगर बोले 3 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो क्या कीजिएगा 13 में 3 घटाइएगा तो आपका कितना आएगा 10, यानी आपका 13 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यही तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यह बताया जाए कि बताओ कि यहाँ पे आपका अभी तो आपका साल 13 साल है, बताइए 5 साल के बाद आपका उम्र कितना होगा, 5 साल के बाद आपका उम्र कितना होगा, तब आप क्या कीजिएगा 13 + 5 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए यदि बाद में आया तो प्लस, अगर पूर्व आया तो क्या हो गया माइनस। यही ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपको इस तरह का सवाल बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे माना कि, क्या लिखेंगे माना कि, यहाँ पे देखिए हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद माना कि रवि का वर्तमान उम्र कितना x। तो यहाँ रवि के पिता का है ना, रवि के यहाँ लिख देते हैं रवि के पिता का वर्तमान उम्र बोलता है क्या 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। तो 3 गुना 3x प्लस कितना 5, यही कर दिए। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक मतलब 3x है ना, और प्लस 5 कर दिए। अगर कम होता तो क्या करते माइनस। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से जैसे लिखेंगे, बोलता क्या है कि यहाँ पे आपको क्या बोलता है कि 5 वर्ष बाद, कितना 5 वर्ष बाद, तो अगर x वर्ष है तो 5 साल के बाद 5 जुड़ जाएगा। ये तो सिर्फ किसका रवि का, तो उसका पिता का भी तो उम्र बढ़ेगा, यानी अगर उसका 3x है प्लस 5 तो फिर आपका 5 जुड़ जाएगा। टोटल जो उम्र है दोनों का वो कितना हो गया 47। अब यहाँ पे x वाले को जोड़ दिए, यहाँ पे x और यहाँ पे 3x मिला के कितना हो जाएगा 4x और प्लस यहाँ पे 5 5 5 तो कितना हो गया 15 बराबर कितना हो गया आपका 47, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गौर से, यानी अगर x यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा
4x क्या हो जाएगा, 4x ये प्लस है बराबर, चूंकि संख्या को संख्या की तरफ रखना है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका 47 माइनस 15 है ना, क्या हो जाएगा 47 माइनस 15, यानी अगर हम x बराबर करेंगे तो गुना है उधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग। अब यहाँ पे घटाएंगे 47 में 15 गया तो कितना हो जाएगा 32 और बट्टे कितना हो जाएगा 4, बट्टे हमारा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, तो जैसे यहाँ 4 हो जाएगा तो यहाँ कट जाएगा कितना 8 चौके 32, यानी आपका x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 8। यानी हम लिख सकते हैं कि रवि का, क्या लिखेंगे, रवि का वर्तमान उम्र कितना 8 वर्ष। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वर्तमान उम्र, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रवि के पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, वर्तमान उम्र कितना होगा 3 गुने से, तो 3 गुना कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 29, बराबर कितना हो जाएगा 29 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा वर्ष हो जाएगा 29, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा, है ना, यहाँ पे लिख सकते हैं 8 वर्ष, यहाँ पे लिख देंगे वर्ष हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा ये वाला क्या हो जाएगा वर्ष में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यदि आपको लगता है वहां पे दिक्कत हो रहा है तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इधर कर देते हैं, ये देखिए। ठीक है, अगर आपको उतारना है तो आप इसे उतार सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसे उतार सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा वीडियो क्या हो जाता समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्दी से जल्दी क्या कीजिए 25,000 पुराने का मतलब कृपा करें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है, तो चलिए यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।